सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं ग्री ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th चैप्टर जो है हमारा ग्रेविटेशन। मुझे पता है आप ये चक्कर में मत रहो कि यार 10th वाला ग्रेविटेशन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई, ये 11th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशन एक मस्त वाला मजेदार वाला चैप्टर है। और भाई ये वाला चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसटी सीटी जेई में ये चैप्टर है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझो। वैसे ही कुछ इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, जितना आपने मोशन पढ़ा था, देन इसके बाद लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन के बाद मोशन एंड प्लान पढ़ा था, उसके अंदर इतना कुछ से बहुत सिंपल ही है। बस इसके अंदर डेरिवेशन थोड़ा ज्यादा, बस इतना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो व्हाइट कलर का, जो पहले रेड कलर का था, व्हाइट कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है उसको ऐसे ऐसे कर दो यार, मतलब प्रेस कर दो, और बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि आपको पता चलेगा ना सर क्या क्या पहुंचा रहे हैं हम तक। सो भाई स्टार्ट करते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, भूल गया था वो बोलना। मुझे पता अभी ना बोले तो फॉलो करोगे, नहीं तो कर दो यार, बोल रहा हो तो उसके लिए फॉलो कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैप्लर के टोटल 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और ये लॉ आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मुझे पता बोर्ड एग्जाम के टाइम आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही। तो इस बार भी हम बता रहे क्योंकि है आपके चैप्टर में, इसलिए हम बता दे रहे हैं। मुझे पता आपको पता है, बट फिर एक बार और सुन लो। पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये बोलता है कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है, जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, मतलब इलिप्स होता है। कैसा होता है? इलिप्स होता है। और इलिप्स के पास हमेशा 2 फोकस होते हैं, और वो दोनों फोकस पे से किसी एक फोकस पे सन हमारा क्या होता है? पड़ा हुआ रहता है, मतलब सिचुएटेड होता है, उसी पे पड़ा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब एक बार और समझाता हूं, हमारा जो प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे 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 चक्कर काटता है। किसका चक्कर काटता है? सन का। और ये सन होता है, जब इलिप्टिकल ऑर्बिट बन गया तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के पास 2 फोकस होता है। ओके, तो ये दोनों किसी एक फोकस पे से सन हमारा सिचुएट होता है, या तो इस फोकस पे या तो इस फोकस पे सिचुएटेड होगा। यही केपलर बाबा बता देते हैं। केपलर बाबा खुल के बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं कि जब हमारा प्लैनेट चक्कर काटता है, वो जो चक्कर काट रहा है, वो चक्कर काटने के टाइम क्या बनता है? इलिप्स बनता है। और जो इलिप्स बन रहा है, इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, किसी 2 फोकस में से एक फोकस पे हमारा सन क्या होता है? पड़ा हुआ रहता है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ में बाबा क्या बोलते हैं? केपलर बाबा क्या बोलते हैं? केपलर बाबा ये बोलते हैं कि अगर हम प्लैनेट एंड सन के बीच में एक लाइन ज्वाइन करते हैं, अगर हम लाइन खींचते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि, कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 किलोमीटर 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो दूसरे 1 घंटे में भी 1 ही किलोमीटर कवर करेंगे, मतलब सिर्फ इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम चेक करते हैं, अगर हमें पता लगाना है कि हम सन और प्लैनेट के बीच में एक लाइन ज्वाइन करते हैं, तो हम अगर ये पता लगाते हैं कि 1 घंटे में पहले 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर किया है, दूसरे 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर किया, तो हमें पता चलता है कि इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो दूसरे भी घंटे में 1 किलोमीटर ही जगह कवर करेगा। कौन? प्लैनेट। समझ में आया? ये चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बोलते हैं हमारे केपलर बाबा सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ में ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल है, बस इतना याद रखने का। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सर ई क्या है? ये बताते हैं ना। टी मतलब टाइम पीरियड, आर मतलब मेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, मेन डिस्टेंस है किसका? एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट से सन तक का। तो सर ये, अरे सर आपने तो पीछे बना दिया, हमें दिखा ही नहीं। तो ठीक है भाई, हम अपने आप को थोड़ा छोटा कर देते हैं। 1 मिनट, कहाँ गया हमारा ये कर्सर? जा ये अब दिख गया। तो टी मतलब टाइम पीरियड, आर मतलब ये जो आर है, ये जो आर दिया हुआ है, ये वाला जो आर दिया हुआ है, ये है मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का मीन है। अब ये कैसे बनेगा थर्ड लॉ? एकदम सिंपल सा है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। हो गया थर्ड लॉ। एकदम सिंपल सा हो गया, कुछ इतना हार्ड सा नहीं है। ये आप इस तरह इसको लर्न करके रख सकते हो कि स्क्वायर किसका? टाइम पीरियड का। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब आप सभी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो ये जो मेन डिस्टेंस है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही है हमारा थर्ड लॉ। अब चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत सिंपल है, इसको भी ज्यादा वो नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, बस इतना याद रखने का। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये 2 प्लैनेट है, एक का मास हम m1 ले लेते हैं, और एक का, मतलब 2 ऑब्जेक्ट है, मैटर हम 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है।
दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आर है, ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आर हमने ले लिया। तो यही है कि ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो जब फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स कब बढ़ेगा, जब ये दोनों का मास बढ़ेगा। अब जब फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जब फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सही बात है ना, ये प्लैनेट है हमारा, जब इसके नजदीक बढ़ रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। और जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और ये मास, सिंपल से बात है, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स, मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दोनों जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। और मैंने दोनों चीजें बता दी, जब मास बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। और दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और यही लॉ हमारा क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो एक बार और पूरी चीजें अच्छे से समझाऊंगा, और इसमें हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी फाइंड करेंगे। क्या मैंने लिखा फिर से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दी। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो आप सभी को पता है कि प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस किया जाता है दो चीजों से, इक्वल एंड कांस्टेंट। तो यहाँ इक्वल हमने लगा दिया, और कांस्टेंट हमारा क्या है, जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अगर हम मुझे वैल्यू ऑफ जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, जी ऐसे क्या ऐसा रखूंगा, आर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 m2। देखो बहुत जगह ये आर के जगह डी भी लिखा जाता है, डिस्टेंस को डी भी लिया जाता है। तो जैसे जिस बुक में लिखा हुआ उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला, अगर मुझे इसका यूनिट बनाना है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन बाबा। एंड आर मतलब डिस्टेंस है, मतलब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2 मतलब क्या हो जाएगा, मास है ना, तो दो है, तो इसलिए ये हो जाएगा kg, ये हो जाएगा हमारा kg स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यूनिट, किसका यूनिट, किसका यूनिट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो भाई ये आराम से देखो, यहाँ ऐसा यूनिट लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, या तो डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो kg⁻²। और सीजीएस में न्यूटन का हो जाएगा डाइन, देन इसका ये मीटर स्क्वायर है, मीटर 2 नहीं है, तो मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, केजी का हो जाएगा ग्राम, और ⁻², बस हो गया सीजीएस यूनिट। तो भाई बस इतना ही याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स है। और वो जो फोर्स होता है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मास, दोनों मास के प्रोडक्ट को हम करेंगे तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोनों जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है या मैटर है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बार बार ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत सिंपल है। हाँ सर, सिंपल सिंपल बोल रहे हो ना, हमारी बैंड बज रही है यहाँ, सिंपल सिंपल। अब ये हम लोग लेते, ये अर्थ बना लेते हैं, बन जा भाई, बन गया, पर ब्लैक कलर का बना, इसको कलर चेंज कर देते हैं। हाँ हाँ, ये हमारा समझ लो अर्थ है। अब हमने क्या लिया हुआ है कि अब पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं चीजें यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये मान लो, चलो बता ही देता हूँ क्या है। ये जो अर्थ है, इसका मास हमने कैपिटल एम लिया हुआ है। क्या लिया, कैपिटल एम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास मैं स्मॉल एम ले रहा हूँ। इसका जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर लेते हैं। ये सब चीजें याद रखना, रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर है। और जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको क्या लेते हैं, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही तो मुझे फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है यार, कैसे चलो कर देते हैं। अभी इस बार हम लेते हैं ये वाला। चलो सबसे पहले आप सभी को ये वाला लॉ पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने फाइंड किया था, क्या होता है, m1, तो हम कैपिटल स्मॉल लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा। G इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम मतलब कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर मतलब डिस्टेंस, ओके, एफ मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ओके। देन इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं तो एक और हमें फॉर्मूला आता है जो बहुत सिंपल सा है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है, ए होता है, बट यहां हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, वो एक्सलरेशन जो अर्थ के कारण प्रोवाइड हो रहा है। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ए के जगह पे जी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को हम कंपैरिजन कर देंगे कलर चेंज करके, फ्रॉम 1 एंड 2 दिख रहा है, जैसे 1 और 2 ये भी एफ है ये भी एफ, अगर ये दोनों इक्वल है तो दूसरे साइड का भी दोनों इक्वल रहेगा, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एम जी, क्या हो गया एम जी। अब दोनों साइड से ये हमारा स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सा एकदम फॉर्मूला, कोई इतना हार्ड सा नहीं है भाई, एकदम सिंपल सा है। पहला हमने फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पहला लिखा, देन दूसरा लिखा, दोनों को कंपैरिजन किया, देन स्मॉल एम कैंसिल हो गया, और बचा हमारे पास जी मतलब एम मतलब मास ऑफ द अर्थ अपॉन जो हमारा आर था, आर क्या था मैंने बताया, डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। तो यही हमारा हो गया एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है भाई, देखो मैंने ऑब्जेक्ट ऐसा रिलीज किया, थोड़ा मैं अपने आपको बड़ा कर देता हूँ, ये आ जाओ, हाँ। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, वो ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रिलीज किया, तो ऑब्जेक्ट ऐसे रुका रहेगा क्या, नहीं रुकेगा, वो धीरे धीरे आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है, एक्सेलरेशन, इसके अंदर एक्सेलरेशन क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए जो इसके अंदर का एक्सेलरेशन होता है उसको बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और उसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। और जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो ए से होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पूरा क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने टोटल 3 टॉपिक क्लियर किया, ओके। पहला जो हमारा टॉपिक था, और कुछ मैं होमवर्क भी देने का प्लान कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो मुझे बताओ, कहाँ रख दिया मैंने मार्कर, ठीक है चलेगा, अभी फ्लो में मैंने कहीं रख दिया अभी, ओके। सो अभी होमवर्क मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही प्रैक्टिस करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो कि सर हमने कर दिया। अगला टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।